अस्सलाम वालेकुम। आज पैरावील की खिदमत में जो वाक़या पेश करने जा रहा हूँ वो मुझे एक मेरे दोस्त ने सुनाया है, जो उसी की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम मुनव्वर है और मैं पाकिस्तान के गुजरात शहर में मुकीम हूँ। हमारा घर गुजरात शहर के करीब एक गाँव में है, जहाँ कुछ ही घर आबाद हैं, और शाम को 8 बजे के बाद सारा गाँव सो जाता है और गाँव में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी ज़ीरू नज़र नहीं आता। ये वाक़या उन दिनों का है जब मैं पढ़ता था। मैं सुबह कॉलेज जाता और फिर कॉलेज से वापस घर आकर थोड़ी देर सोता और फिर उठकर पढ़ाई करता और रात को ड्रामा देखकर सो जाता। मुझे गर्मियों में छत पर सोना अच्छा लगता है, क्योंकि छत पर खुले आसमान के नीचे हवा चलती है और बड़ी प्यारी नींद आती है और इंसान की सारी थकावट दूर हो जाती है। हमारे घर के सहन में एक अमरूद का दरख्त भी है। वो दरख्त मेरे दादा अबू ने लगाया था, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है। रात को उस दरख्त की वजह से बहुत प्यारी हवा आती है। ये वाक़या गर्मियों का है। एक रात मैं छत पर सो रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरी चारपाई पर बैठा है। जब मैंने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। मैंने उसको इतनी अहमियत ना दी और मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। थोड़ी देर तो मैं बैठा रहा, फिर मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि छत पर जैसे कोई चल रहा है और कदमों की चाप की आवाज़ मुझे वाज़ा सुनाई दे रही थी। मैंने लेटे लेटे छत पर इधर उधर देखा तो उधर कोई भी नहीं था और कदमों की आवाज़ भी फ़ौरन गायब हो गई। मैंने सोचा कि ये क्या माजरा है। कभी कोई मेरी चारपाई पर आकर बैठता है और कभी कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई देती है। मैं बैठकर काफ़ी देर सोचता रहा और इधर उधर देखता रहा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर सोने लगा। मैं सोने के लिए लेटा ही था कि किसी ने मेरा नाम लेकर बड़े अजीब अंदाज से मुझे पुकारा। पहली बार तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दूसरी मरतबा आवाज़ आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये क्या माजरा है। और दूसरी बार तो किसी ने अजीब अंदाज से ना सिर्फ मुझे पुकारा, बल्कि एक अजीब अंदाज से कह भी लगाया, जैसे कोई फातिहाना अंदाज में मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लेटे लेटे आयत कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आयत कुर्सी पढ़ते पढ़ते ना जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह सारा दिन मेरे जहन में वाक़या ही घूमता रहा और मैं उसके बारे में सोचता रहा कि वो सब क्या था। क्या वाकई किसी ने मुझे पुकारा था? क्या वाकई किसी ने बड़े अजीब अंदाज से मेरा मजाक उड़ाया था? मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और मेरे दिमाग में एक अजीब किस्म का खौफ भी था। खैर, सारा दिन गुजर गया और रात आ गई। मेरी आदत है कि गर्मियों में छत पर ही सोता हूँ, लेकिन मैंने उस रात कमरे में सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे मजबूरन छत पर ही सोने के लिए जाना पड़ा। लेकिन छत पर जाते हुए मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था और गुज़श्ता रात का सारा वाक़या मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही थी कि छत पर ना जाऊँ। मैं सारे हैरात को पसे पुश डालकर छत पर चला गया और चारपाई पर बैठकर काफ़ी देर इधर उधर देखता रहा। फिर मैं सोने की गर्ज से लेट गया। मुझे लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी चारपाई पर आकर कोई बैठ गया है। मैंने देखा तो फिर मुझे कोई भी नज़र ना आया। इसी असना में मेरी नज़र अमरूद के दरख्त पर पड़ी तो मेरी तो चीखें ही निकल गईं। अमरूद के दरख्त पर काला लिबास पहने एक औरत सो रही थी, जो कि सारे दरख्त पर फैली हुई थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन को छू रहे थे। मेरी टांगें कांप रही थीं। मुझे तो जैसे सख्ता तारी हो गया हो। ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मैं तो अपनी जगह पर जाम हो चुका था। उस औरत का चेहरा बालों से ढका हुआ था और नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और बड़ा खौफनाक कहा लगाया। मैंने देखा कि उस औरत की आंखें लाल सुर्ख थीं और उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसने फिर मुझे बड़े अजीब अंदाज से मेरा नाम लेकर पुकारा। मुझे नहीं मालूम कि सब कुछ देखने के बाद मेरे होशावास कैसे कायम थे। फिर मेरे देखते ही देखते वो औरत फ़िज़ा में उसी तरह लेटे लेटे बुलंद होने लगी। मुझे इतना याद है कि वो फ़िज़ा में बुलंद होकर मेरी तरफ आ रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने ख़ुद को अपने कमरे में पाया और मेरे इर्द गिर्द मेरी फैमिली के सारे अफराद जमा थे और डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था।
میں نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے، میں چھت سے نیچے کیسے آ گیا۔ پھر جب میں نے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے رات والا واقعہ یاد آنے لگا اور میں نے ایک چیخ لگائی اور چلانے لگا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہے اور میرا خون پی جائے گی۔ پھر واقعی اس کو میں نے سامنے دیکھا۔ مجھے تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ میں گھور گھور کر اس چڑیل کو تکتا جا رہا تھا۔ میری فیملی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، لیکن میں کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے لال سرخ آنکھوں سے تکتے جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی خوفناک ہنسی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ پھر اسے تکتے تکتے میری آنکھیں کب بند ہو گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ساری فیملی پریشان تھی۔ ڈاکٹر مجھے دوائی دے کر اور انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ مجھے بے ہوشی کی حالت میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہوش میں ہوں اور کسی دوسری دنیا میں ہوں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے ایک سینما اسکرین چلنے لگ پڑی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے اور میں بھی اس شادی میں شامل ہوں۔ اور جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میں ایک بہت بڑے قبرستان میں موجود تھا اور تا حد نظر وہاں قبریں ہی قبریں تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبریں پھٹ گئیں اور ان قبروں سے مردے باہر نکلنے لگے۔ وہ بالکل ڈھانچے تھے اور ان کی شکلیں اتنی خوفناک تھیں کہ میری تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پھر وہ قبروں میں سے نکل کر شادی اٹینڈ کرنے لگے۔ ایک عورت جس کے سر پر گھونگھٹ تھا دلہن بنے بیٹھی تھی، اور جب اس نے اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا ہٹایا تو اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو خوف سے لرز رہا تھا۔ میں اسی حالت میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ میرے ساتھ حقیقت میں ہو رہا ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی۔ یہ وہی انسان بتا سکتا ہے جو اس میں سے گزر رہا ہو۔ پھر ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ وہ شادی کا جو ماحول تھا ایک دم ختم ہو گیا۔ بالکل کوئی روشنی نہیں تھی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ میں بہت خوفزدہ تھا کہ آخر میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں اسے نکلنے کی کافی کوشش کر رہا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری موت ہو گئی ہے اور وہ سب مناظر مرنے کے بعد کے ہیں۔ اچانک فضا میں سرسراہٹ کی آواز آئی تو میں نے اوپر دیکھا تو دور ایک کالی سی چیز نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ وہ کالا سا ہیولا تھا لیکن بہت دور ہونے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا چیز ہے۔ جب وہ میرے قریب کچھ ہی دور پہنچی تو ایک خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے کہکہا لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اتنی زور سے کہکہے لگائے کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میرا جسم ان سب کیفیات کو محسوس کر سکتا تھا اور کانپ رہا تھا، اور میری فیملی چلا رہی تھی کہ بیٹا کیا ہوا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو بے ہوش تھا۔ میں نے زندگی میں ایسی کیفیت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تو ایک ہیولا تھا، پھر اس ایک ہیولے سے 2 ہیولے بن گئے اور پھر 2 سے 4 اور پھر تقریباً 10 ہیولے بن گئے جو کہ میرے ارد گرد چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ ان کی شکلیں بہت ہیبت ناک اور خوفناک تھیں، اتنی خوفناک تھیں کہ تحریر سے باہر تھیں۔ میں بیک وقت 2 دنیاؤں میں تھا، ایک تو بے ہوشی کے عالم میں اس مافوق الفطرت دنیا میں، اور دوسری دنیا میں میری فیملی تھی جو کہ میرے ارد گرد جمع تھی اور بہت پریشان تھی۔ میں ان کی ہر آواز سن رہا تھا لیکن ان کو جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے اپنی اصل دنیا میں جانے ہی نہیں دے رہا ہے۔ یہ کیسی انجان طاقت تھی؟ شاید یہ سب اسی چڑیل کا کیا ذرا تھا۔ پھر میرے کانوں میں میری اصل دنیا جہاں پر میری فیملی موجود تھی ایک آواز آئی جو کہ میرے لیے انجان تھی اور میں نے پہلی بار سنی تھی۔ وہ آواز کسی بزرگ کی تھی اور وہ میری فیملی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا اس وقت کسی خوفناک چڑیل کے چنگل میں ہے اور وہ بہت طاقتور ہے۔ یہ تو اس کے چنگل سے باہر آنے کی بہت کوشش کر رہا ہے لیکن اس چڑیل نے اسے اتنا باندھ کر رکھا ہے کہ یہ مجبور ہے اور اس چڑیل کی دنیا سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اصل میں وہ چڑیل آپ کے بیٹے کو اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتی ہے اور اگر ہم نے مزید دیر کی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ میری والدہ کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ اس بزرگ سے کہہ رہی تھی کہ بابا جی پلیز ہماری مدد کریں۔ بابا جی نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، اصل میں اس چڑیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب پریشان ہو جائیں اور وہ ہمیں اسی طرف لگائے رکھے۔
और अपना मकसद पूरा कर ले। बाबा जी ने कहा कि मुझे एक कमरा खाली चाहिए, मैं इस कमरे में अमल करना चाहता हूँ, और अगर कोई दूसरा इंसान इस कमरे में मौजूद हुआ तो उसको ज़िंदगी का ख़तरा होगा। सब कमरे से बाहर चले गए। मैं सब की बातें सुन रहा था, लेकिन ना कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। बाबा जी ने मेरे वालिद साहब से कहा कि मुझे हरमल और लोबान की ज़रूरत होगी और अगरबत्तियाँ भी चाहिए होंगी, आप फ़ौरन जाकर ले आएँ। मेरे वालिद साहब जाने लगे तो बाबा जी ने कहा कि आप कुछ चिराग भी ले आइएगा और उनमें जलाने के लिए तेल भी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ले आता हूँ। मेरे वालिद साहब लेने चले गए। उधर वो चुड़ैल मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका था। फिर एक बहुत ही गरजदार आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में आज ही ले जाऊंगी, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। फिर हर तरफ थोड़ी थोड़ी रोशनियां होने लगीं और कब्रें फटने लगीं और उनमें से मुर्दे बाहर निकलने लगे। मुर्दे भी कह लगा रहे थे। एक बहुत ही खौफनाक मंजर था और वो स्याह रंग के हौले कभी आसमान पर परवाज़ करके दूर चले जाते और कभी मेरे करीब आ जाते। वो मुझे खौफजदा कर रहे थे। मुर्दे फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर निकल रही है। मैंने सोचा कि बस अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। मैं ये सोच रहा था कि वालिद साहब की आवाज़ आई। वो चीज़ें लेकर आ गए थे। उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं सब चीज़ें ले आया हूँ, आप मेरे बेटे को बचा लें। मैंने अपने वालिद साहब को रोते कभी नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब रोते हुए चिल्ला कर बाबा जी से कह रहे थे कि मेरे बेटे को बचा लें। बाबा जी ने कहा कि सब्र करें, अल्लाह हमारे साथ है। बाबा जी ने कहा कि आप सब कमरे से बाहर चले जाएं। सब कमरे से बाहर चले गए। बाबा जी ने हरमल और लोबान की कमरे में धूनी दी और चिराग जलाकर उनका दायरा बनाकर दायरे में बैठ गए। मुझे खौफनाक चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता फिज़ा में बुलंद कर रही थी और साथ ही इंतहाई खौफनाक कह लगा रही थी। जब मुझे लोबान और हरमल की खुशबू आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने जिस्म में वापस लौट रहा हूँ। मैंने बाबा जी को कुछ पढ़ते हुए भी सुना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़मीन पर आ गया और वह मुर्दे एक एक करके गायब होते चले गए। वो चुड़ैल तो चिल्ला रही थी, हाय मैं मर गई, हाय मैं जल गई। मैंने सोचा कि अब मैं बच जाऊँगा, क्योंकि मेरे अल्लाह की मदद और नुसरत मेरे साथ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहा था कि मैं उस दुनिया से बाहर आ रहा हूँ। फिर हर चीज़ गायब हो गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने बाकायदा महसूस किया कि मैं अपनी दुनिया में आ चुका हूँ। फिर मैंने अपनी आंखें खोलीं तो सामने बाबा जी को देखा। बाबा जी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? मैंने कहा कि जी बाबा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बाबा जी ने सबको कमरे में बुलाया और बताया कि वो चुड़ैल अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने उसको अल्लाह के कलाम से जला दिया है। फिर बाबा जी ने कहा कि आप इस अमरूद के दरख्त को उखाड़ दें, क्योंकि मुस्तकबिल में अंदेशा है कि कोई और मावराई मखलूक इस पर रिहाइश ना इख्तियार कर ले। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है। मेरी सारी फैमिली बहुत खुश थी और साहब ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया। बाबा जी ने कहा कि शुक्रिया अल्लाह का अदा करें, वो ही कारसाज है, उसी ने सब कुछ किया है और आपके बेटे की जान बचाई है। मैं तो सिर्फ वसीला बना हूँ। बाबा जी के ये अल्फाज सुनकर सब मुतासर हुए और उनका ईमान ताज़ा हुआ। मुझे आज भी ये वाक़या अच्छी तरह याद है और मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।